चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्बनिक पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर। तो ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्बनिक पदार्थ के बारे में। कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? तो देखिए, हेडिंग डाल लेंगे हम यहाँ, कार्बनिक कार्बनिक पदार्थ। देखिए, कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? ऑर्गेनिक मैटर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है ना, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मैटर। अब कार्बनिक पदार्थ होता क्या है? देखिए, कार्बनिक पदार्थ जंतु अवशेष प्लस पादप अवशेष के सड़ने गलने से बनता है। तो देखिए, यह बनता कैसे है? यह बनता कैसे है कार्बनिक पदार्थ? देखिए, जंतु अवशेष जंतु अवशेष प्लस पादप अवशेष पादप अवशेष। अब ये दोस्तों जंतु अवशेष और प्लस पादप अवशेष, यानी कि पादप अवशेष में क्या क्या आएगा? देखिए, पादप अवशेष में क्या क्या आ जाएगा? देखिए, पादप अवशेष में क्या आ जाएगा? देखिए, इसकी टहनियां आ जाएंगी, टहनियां, पत्ती, टहनियां, पत्ती, या क्या कह सकते हैं? लीफ। अंग्रेजी में क्या कहते हैं पत्ती को? लीफ। पत्ती आ जाएगी, जड़ आ जाएगी, जड़, तना, यानी कि अर्थात जो भी क्या है इसका भाग है। पादप अवशेष का पादप क्या है? पादप का कोई भी भाग हो, हमारा कोई भी भाग मिल जाना चाहिए हमें पादप का, वो क्या है? सड़ने गलने लगेगा। और क्या आता है इसमें? जंतु अवशेष। अब जंतु अवशेष में क्या आ जाएगा? जंतु अवशेष में आ जाएगा जैसे कि उसकी खाल आ जाएगी। खाल, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं ना। खून, हड्डी, क्या आ जाएगी? हड्डी, सॉरी, क्या आ जाएगी? इसकी हड्डी, हड्डी आ जाएगी। और क्या क्या, जैसे खुर हो जाएंगे, उसके पैर हो जाएंगे, पैर भी आ सकते हैं। उसकी क्या है? पंख, फंख, कुछ भी, कीड़े मकोड़े के पंख, कुछ भी आ जाए, मतलब ये चीज आता है इसमें। पादप अवशेष यानी जंतु। जैसे मैं जंतु हूँ, अब मेरा कोई भी अवशेष क्या है? सड़ने गलने लग जाए। जैसे मैं जंतु हूँ, मान लीजिए मैं जंतु हूँ, अगर मैं कहीं पड़ा हूँ, मर गया हूँ, अगर मैं सड़ने गलने लग गया, तो क्या है? उसका क्या बन जाएगा उस जंतु का? जैसे कि मान लीजिए भेड़ सड़ गई है ना, भेड़ मर गई और हम फेंके आए उसको, अब वो धीरे धीरे सड़ने गलने लगी, तो सड़ जाएगी वो पूरी। जब उसमें सूक्ष्म जीव क्रिया करने लग जाएंगे, जीवाणु क्रिया करने लगा जाएंगे, तो उसका क्या बन जाएगा? उस जो मरा है, जो मरा पड़ा है, अभी बताया क्या बनी थी? भेड़। भेड़ मान के चलिए मर गई है ना, तो वो क्या है? सड़ गड़ के धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे क्या करेगी? सड़ने लगेगी। तो सड़ने लग कर क्या? कार्बनिक पदार्थ का निर्माण लगा करा देगी। तो इसलिए सीधी सी परिभाषा बता रहा हूँ, अगर आपसे कोई पूछे कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, तो जंतु अवशेष प्लस पादप अवशेष, यानी कि जंतु अवशेष प्लस पादप अवशेष। पादप अवशेष सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या ये सड़ने गलने लगते हैं? क्या ये जब सड़ने गलने लगते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है? जब ये सड़ने गलने लगते हैं, जंतु अवशेष प्लस पादप अवशेष, तो किसका निर्माण होता है? कार्बनिक पदार्थ का। किसका निर्माण हो जाता है? कार्बनिक पदार्थ का, ऑर्गेनिक मैटर का। किसका निर्माण होता है? कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हो जाता है। किसका हो जाता है? अब कार्बनिक पदार्थ क्या करते हैं? ये मृदा की जैविक रासायनिक गुणों में क्या है? सुधार करते हैं। क्या करते हैं ये? यह मृदा के भौतिक रासायनिक जैविक गुणों में क्या है? सुधार करते हैं। कार्बनिक पदार्थ करते क्या है? ये मृदा के भौतिक रासायनिक जैविक गुणों में क्या है? सुधार करते हैं। तो लिख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे अब कि, यहाँ पर लिख लीजिए हेडिंग में, ये मृदा के भौतिक जैविक व रासायनिक
भौतिक व रासायनिक गुणों में क्या है, सुधार करते हैं। क्या करते हैं ये, गुणों में क्या है, सुधार करते हैं। में सुधार करते हैं। और क्या करते हैं, मृदा की जल धारण क्षमता को क्या है, बढ़ाते हैं। मृदा क्या है, जल को अधिक दिनों तक क्या है, सोख कर रखे। तो ठीक है ना, मृदा की जल धारण क्षमता को क्या है, बढ़ाते हैं। ठीक है ना। और क्या लिखेंगे, मृदा की मृदा की धनायन विनिमय क्षमता में क्या है, सुधार करते हैं। ठीक है ना। और क्या करते हैं, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता में क्या है, सुधार करते हैं। और मृदा में पोषक तत्व प्रदान कराने का कार्य करते हैं। और क्या करते हैं, मृदा में पोषक तत्व प्रदान कराने का कार्य करते हैं। तो देखिए और लिख लीजिए, मृदा में पोषक तत्व प्रदान कराने का कार्य करते हैं। अगर आपको दिख नहीं रहा तो लिख लीजिए, मृदा में पोषक तत्व प्रदान कराने का कार्य करते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मृदा में पोषक तत्व प्रदान कराने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, मृदा में पोषक तत्व उपलब्ध कराने का क्या है, कार्य करते हैं। मृदा की उर्वरकता क्षमता को क्या है, सुधारते हैं। और क्या लिख लीजिए यहाँ पर, और लिख लीजिए, इसको मिटा रहा हूँ मैं, और लिख लीजिए। चलो यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कहाँ से दिख रहा है, हाँ देखिए। और क्या है, मृदा में क्या है, मृदा में पोषक तत्व प्रदान कराने का कार्य करते हैं। मृदा में क्या है, पोषक तत्व प्रदान कराने का क्या है, कार्य करते हैं। और क्या करते हैं, मृदा की उर्वरकता क्षमता को क्या है, सुधारते हैं। और देखिए दिख रहा है, नहीं दिख रहा, हाँ यहाँ पर दिख रहा है। और लिख लीजिए, मृदा की उर्वरकता में सुधार करते हैं। मृदा की उर्वरकता क्षमता में क्या है, सुधार करते हैं। और मृदा की धनायन विनिमय क्षमता को क्या है, सुधारते हैं। और क्या करते हैं, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता को सुधारते हैं। तो देखिए, कार्बनिक पदार्थ क्या है, सीधा समझ लीजिए, जंतु अवशेष प्लस पादप अवशेष के सड़ने गलने से क्या है, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। ये क्या करते हैं, मृदा में जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं, धनायन विनिमय क्षमता में सुधार करते हैं। मृदा में क्या है, उर्वरक प्रदान करने का, मृदा क्या है, उर्वरकता, मृदा की उर्वरकता में सुधार करते हैं, धनायन विनिमय क्षमता को सुधारते हैं, मृदा में पोषक तत्व प्रदान कराने का कार्य करते हैं। और मृदा की भौतिक, जैविक एवं रासायनिक गुणों में क्या है, सुधार करते हैं। तो यही होता है हमारा कार्बनिक पदार्थ, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है दोस्तों, बाय।